हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे घात एवं घातांक के नियम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n अगर किया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा। x की पावर m बटे में x की पावर n किया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर x की पावर 0 है तो उसका हमेशा मान 1 होता है, तो क्यों होता है वो बताऊंगा। और x की पावर यहाँ पर माइनस m है तो उसको यानी कि प्लस में कैसा किया जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है कि x की पावर m ब्रैकेट में और फिर उसके ऊपर पावर दे रखी है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाएंगे। ठीक है भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। तो मेरे भाई ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, आपको एक एक नियम बताऊंगा। ठीक है, आपके 5 नियम होंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5 नियम है। तो पांचों नियमों को बढ़िया से समझना। ठीक है, और जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो चलिएगा अपन एक एक नियम को सीखते हैं। और दोस्तों चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैथ के यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिएगा मेरे भाई, अपन यहाँ पे सीखते हैं। चलिएगा मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर आपका पहला नियम है। पहला नियम आपका क्या था कि जैसे कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, इसको करेंगे x की पावर, यहाँ पर इनकी देखो जो भी पावर है इनको जोड़ रहे हैं। यानी कि आपको ये समझना है कि अगर इनका बेस अगर समान है, यानी कि बेस समान है, उनके ऊपर पावर पावर कोई सी भी हो, ठीक है, पावर अलग अलग है वो भी चलेगी, लेकिन बेस अगर समान है ना, तो अपन क्या करते हैं उनके उस यानी उस संख्या के ऊपर, उस बेस के ऊपर यानी जितनी भी पावर होती है उनको जोड़ देते हैं। अब उदाहरण के तौर पर समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 करेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया कि यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, यानी कि बेस समान, यहाँ पर भी 3 की पावर है तो यहाँ पर भी 3 की पावर है। अब पावर अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बेस है ना ये समान होना चाहिए। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो अपन क्या करेंगे, ये 3 ले लेंगे और इनके ऊपर पावर है ना इनको जोड़ देंगे, यानी कि 2 प्लस 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर, यहाँ पर 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से हो जाएगा। आप ये मत कर देना कि जैसे कि यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 की पावर 2, इस प्रकार से मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बेस समान नहीं है, यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा आपको क्या होगा, जैसे कि अपन जोड़ते हैं यहाँ पे कि जैसे कि 4 की पावर यहाँ पे 2 कर लेते हैं मल्टीप्लाई 4 की पावर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं तो क्या होगा कि देखो बेस समान है इसके, यानी कि 4 की पावर 2 यहाँ पर है, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 1, यहाँ पर भी बेस समान है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी में 4 4 है, तो अपन क्या करेंगे, 4 ले लेंगे और जो भी इनके ऊपर पावर है ना उन सभी को जोड़ लेंगे, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 1 इनको जोड़ देंगे। 2 और 3 5 रे कितना होता है 6, तो यहाँ पर 4 की पावर 6 हो जाएगी। इस प्रकार से होगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आपको करना है। मैं एक यहाँ पर आपको है ना एक होमवर्क देता हूँ, तो इसको भी आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर 5 की पावर 2 है ना, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे 4 करते हैं। तो आपको भाई इसको कमेंट करके बताना है इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर होमवर्क दिया हूँ ताकि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आपको जल्दी से कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, और अगर इसका आंसर सही करते हो तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया है। अगर आपका गलत होता है तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, आपको वीडियो को वापस से देखना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलेगा अपन चलते हैं हमारे अगले नियम की ओर। चलेगा भाई, देखो अब हमारा अगला रूल है यहाँ पर कि x की पावर m बटे x की पावर n बराबर हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको
जब भी अगर पावर, ठीक है, यानी बटे में दे रखा हो तो हमें और बेस समान हो तो अपन क्या करेंगे, पावर का माइनस कर लेंगे। देखो दोस्तों, अगर मान लो कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है कि 3 की पावर 7, ठीक है, और बटे और 3 की पावर यहाँ पे कर लेते हैं 5, ठीक है मेरे भाई। यानी कि 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 5 करना है। तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाली पावर है, ठीक है, ऊपर वाली पावर है उसमें से माइनस करना है छोटी वाली पावर को। लेकिन ये कब करना है, जब बेस समान हो तब, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर आपको 3 लिख लेना है क्योंकि बेस समान है। अब इस 7 में से आपको करना क्या है, 5 माइनस करना है, ठीक है। 5 माइनस करना है तो 3 की पावर कितनी बच जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी मेरे भाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पे 7 कर लेते हैं, ठीक है। 5 की पावर 7 कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ी पावर में से बेस समान है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 7 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 5 और कितना बच जाएगा, 5 की पावर 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखो यहाँ पर 7 की पावर 4 में से माइनस करना है 7 की पावर 2 को, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा भाई, अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि x की पावर 0, जब भी अगर x की पावर 0 हो तो हमेशा उसका मान 1 होगा, ठीक है। अब इसके लिए उदाहरण देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर 2 की पावर अगर 0 कर दे तो हमेशा इसका मान यहाँ पर 1 होगा। कुछ भी मान लो यहाँ पर, जैसे कि z की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अपन कर लेते हैं कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं x की पावर 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं x की पावर 4 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि भाई इसको गुणा करो, तो इसको गुणा कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे x की पावर 0 तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 1 हो जाएगा और गुणा यहाँ पर x की पावर 4 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में और यहाँ पर इनका बेस समान है, ठीक है। तो यहाँ पर x को अपन ले लेंगे, x और इनकी पावर को अपन एडिशन यानी जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 2 कर लेंगे और ये गुणा आपके 1 है ही, ठीक है। तो यहाँ पर x और पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ पर z की पावर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई z की पावर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर z की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर z की पावर 0 हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सभी में z यानी कि बेस समान है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो पहले z की पावर यहाँ पे 0 ना, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा और बाकी की जो 3 है ना इनको तो जोड़ दो, यानी z की पावर और 4 तो कितना होता है 6, 6 3 कितना होता है 9 हो जाएगा, तो z की पावर तो 9 हो जाएगी और मल्टीप्लाई और यहाँ पर z की पावर 0 है ना तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क देता हूँ यहाँ पे, देखो y की पावर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई y की पावर 0 मल्टीप्लाई y की पावर 0 मल्टीप्लाई y की पावर 3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से बता दो इसका कमेंट करके कि आंसर क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले नियम की ओर। चलिएगा भाई, अब हमारे पास 2 नियम और बच्चे, मैंने आपको 3 नियम तो बता दिया आपको, ठीक है। मैंने 5 नियम के बारे में आपको बताया था। अब आपके पास 2 नियम और बचे हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। घात और घातांक के जो नियम है ना, आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अगर ये सीख लिया ना, ये बेसिक जानकारी आपको पता है ना, तो आप जो है ना घातांक वाले नियम पे आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका दे रखा है कि x की पावर -m दे रखा है ना, तो जब इसको बटे में लेकर आ जाएंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर पावर माइनस में है तो यहाँ पर आपके प्लस में हो जाएगी। अब देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं अपन 3 की पावर यहाँ पे -2 है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर -2 रखा है, तो मुझे इसे प्लस में करना है, तो प्लस में करने के लिए आपको करना पड़ेगा 1/, यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि बटे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये बटे में लिखा जाएगा ना तो क्या होगा कि ये प्लस में हो जाएगा अगर माइनस की होगी।
अगर माइनस की है, अगर यहाँ पर प्लस की है तो बटे में आकर माइनस की हो जाएगी। मान लेते कि यहाँ पर 3 की पावर, मान लेते इसी को मान लेते प्लस का 2 है, 3 की पावर 2 है, और मैं इसको यहाँ पर बटे में लिखूँ तो 3 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है ना, ये माइनस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। आपको तो इतना नियम याद रखना है कि अगर पावर को अगर बटे में लिख देते हैं, ठीक है, पावर को अगर बटे में लिख देते हैं, किसी संख्या के ऊपर पावर लगी है, अगर वो माइनस में आ रही है और उसको बटे में अपन लिख रहे हैं तो वो प्लस में हो जाएगी। अगर माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस में, माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर जेड की पावर 4 है, ठीक है, लेकिन ये माइनस की है, और माइनस की है तो यहाँ पर 1/जेड की पावर यहाँ पे 4 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको माइनस में दे रखा है प्लस में करने के लिए। उम्मीद करते समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे कि 4 की पावर यहाँ पे कर लेता हूँ -6। ठीक है, 4 की पावर -6, तो यहाँ पर ये प्लस में लेकर आने के लिए 1/4 की पावर यहाँ पे +6, यहाँ पर देखो प्लस का जो पावर है ना वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1/4 की पावर 6 हो जाएगी। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास में भी इसको भेज देना भाई। ठीक है, ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आए। आराम से समझाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना आपको। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ना आपको समझ में आएगी, ना आपके अपने दोस्तों को। ठीक है, तो आराम से समझना है। मैथ में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना मेरे भाई, तो आपको मैथ की इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल में आ जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, और साथ ही आपको रीजनिंग की क्लासें भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल रही है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और बेसिक तरीके से। इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको समझना है, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है मेरे भाई। तो चलिएगा, हमारा अगला नियम बचा है यहाँ पे। देखना है, आपको याद रखना है कि जब भी अगर कोई एक्स की पावर दे रखा है, इसको ब्रैकेट में बंद करके और उसके ऊपर फिर से पावर लगा दे रहा है, तो अपन उसको क्या करेंगे। ठीक है ना, यानी कि उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, जब भी अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 2 करता हूँ, फिर इसको ब्रैकेट कर देता हूँ और यहाँ पर पावर 6 कर देता हूँ ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो इनको सोल्व नहीं कर पाते, पावर के ऊपर पावर लगी रहती है तो उसको सोल्व नहीं करते हैं और क्वेश्चन वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 है और ब्रैकेट के बंद और फिर उसके ऊपर पावर लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको करना क्या, बिल्कुल सिंपल है। देखो, ब्रैकेट को आपको हटा देना है, 3 की पावर 2 लगी है, उसके ऊपर एक और पावर लगी हुई 6। ठीक, इस प्रकार से लगी हुई है। अब आपको करना क्या, इन दोनों पावर का गुणा कर देना है, यानी 3 की पावर और यहाँ पे 6 दूनी 12 कर देना है, यानी कि पावर का मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है जब भी पावर जो है ना ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट पर लगी हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपन अलग उदाहरण ले लेते हैं। 4 की पावर यहाँ पे 2 है और फिर ब्रैकेट और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको सोल्व कैसे करना है, ब्रैकेट को हटा देना है और 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 कर देना है, यानी कि आपको पावर का गुणा कर देना है। तो 4 की पावर 7 दूनी 14, यानी 7 की पावर कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगा। वैसे एक और उदाहरण लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे 6 की पावर यहाँ पे 6 की पावर 4 कर लेते हैं और उसके ऊपर एक और पावर लगा लेते हैं अपन 2। ठीक है, इस प्रकार से लगा लेते हैं। अब इसको ब्रैकेट को हटाना है, तो ब्रैकेट हट जाएगा तो पावर पावर का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 8 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलिएगा, मैं आपको वीडियो को समाप्त की ओर है, तो मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, कमेंट ज़रूर करना है। यहाँ पे 10 की पावर अगर 6 और उसके ऊपर भी यहाँ पर पावर लगी हुई हो 3, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर वीडियो का, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आता रहे। चलिएगा भाई दोस्तों, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।